नमस्कार दोस्तों, प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है निकित शाह। दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले कुछ एडवांस लेवल के मोटर्स के बारे में। आज का ये मकसद इसलिए बनाया गया है कि आजकल जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आते हैं उसमें जो मोटर्स लगाई जाती है जो पहिए को चलाने के लिए, वो कौन सी प्रकार की रहती है। बेसिक मोटर से हम लोग शुरुआत करेंगे, एडवांस मोटर तक हम लोग पूरा लेकर जाएगा इस वीडियो को। याद रखिएगा, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट में ज़रूर लिखिए कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। आज के इस टॉपिक में हम लोग जो बेसिक से लेकर एडवांस मोटर्स के बारे में सीखने वाले वो सब है ये मोटर्स। टोटल 7 मोटर हम लोग सीखेंगे। पहला है ब्रश डीसी मोटर, एकदम बेसिक लेवल की। उससे थोड़ी एडवांस है ब्रशलेस डीसी मोटर। फिर अगर एसी मोटर्स में जाएंगे तो परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर, ये भी एडवांस है। उसका बेसिक वर्जन अगर मैं बोलूँगा तो इंडक्शन मोटर है। फिर स्विचिंग रिलक्टेंस मोटर, सिंक्रोनस रिलक्टेंस मोटर, और आखिरी में हम लोग सीखेंगे एक्सल फ्लक्स आयरन लॉस परमानेंट मैग्नेट मोटर। ये अभी एक एडवांस लेवल का मोटर है। तो बेसिकली जो आखिरी के जो तीनों मोटर्स है वो एकदम एडवांस लेवल के हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ब्रश डीसी मोटर। एकदम बेसिक लेवल का डीसी मोटर है। सिंपल टर्म्स में बताऊँ तो इसके अंदर क्या रहता है, एक परमानेंट मैग्नेट रहता है जो कि स्टेटर की तरफ रहता है, और रोटर के ऊपर जनरली वाइंडिंग किया हुआ रहता है। ओके, इस वाइंडिंग को कम्यूटेटर, ये जो आपको हिस्सा दिख रहा है जिसको बोलते हैं कम्यूटेटर, इसके ऊपर लगा दिया जाता है, और कम्यूटेटर के ऊपर पावर सप्लाई दिया जाता है। और पावर सप्लाई वायर से तो नहीं दे सकते, इसके लिए ब्रश की मदद से दिया जाता है। और इस मोटर को हम बोलते हैं ब्रश डीसी मोटर। ये इसका कुछ वर्किंग इस प्रकार से रहता है। आप ये देख सकते हैं, ये हमारा रोटर है, ये उसका कम्यूटेटर है, और एक कार्बन ब्रश है जिसकी मदद से उसको सप्लाई दिया जाता है, और इसकी मदद से सप्लाई कम्यूटेटर के जरिए इसमें जाता है और मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है, और हमारा रोटर जो है या मोटर जो है वो काम करना शुरुआत हो जाती है। आमतौर पे उसको कंट्रोलिंग करने के लिए अलग से कोई डिवाइसेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम लोग पावर सप्लाई के अकॉर्डिंगली उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये एकदम बेसिक लेवल की मोटर्स हो गए। अगर ये ईवी में यूज़ करेंगे तो मेंटेनेंस बढ़ जाएगा अपना। इससे थोड़ा सा एडवांस वर्जन की बात करेंगे तो ब्रशलेस डीसी मोटर। ब्रशलेस डीसी मोटर आपने देखा रहेगा कि क्वाडकॉप्टर्स वगैरह, जो हेलीकॉप्टर्स वगैरह में जो आजकल खिलौने की जो टॉयज में भी यूज़ होता है, वो सब हमारे ब्रशलेस डीसी मोटर है। इवन ईवी व्हीकल्स अब नए नए प्रकार के जो आ रहे हैं, कुछ कुछ कंपनी, मैं ईवी के लिए अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, इससे ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ईवी के अंदर भी हम लोग ब्रशलेस डीसी मोटर का यूज़ करते हैं। सिंपल है, ब्रशलेस का मतलब है जिसमें ब्रश की आवश्यकता नहीं है। हम लोग ने इसमें देखा कि इसमें ब्रश था, ब्रश के बिना जिसमें पावर जाता है वो ब्रशलेस हो गया। ओके, तो इसके लिए क्या होता है कि हमारा जो मोटर रहता है उसमें जो आप देख सकते हैं, ये ऊपर का हिस्सा है जिसमें परमानेंट मैग्नेट लगे हुए रहता है, और नीचे जो अंदर की तरफ जो है स्टेटर है, ऊपर का हिस्सा घूमता है, ये स्टेटर, ये स्टेशनरी पार्ट रहता है, और ये रोटर है जो रोटेटिंग पार्ट रहता है, उसमें मैग्नेटिक कंपोनेंट्स लगाए जाते हैं, और स्टेटर के ऊपर आपको मैग्नेटिक फील्ड बनाई जाती है। जब भी इसके अंदर सप्लाई दिया जाता है, सप्लाई देने के लिए स्पेशल उसमें कुछ सेंसर्स लगाए जाते हैं जिसको हम लोग हॉल इफेक्ट सेंसर बोलते हैं या हॉल सेंसर बोलते हैं। इसकी मदद से इसको एनर्जाइज किया जाता है, ये कॉइल को, और उसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, और इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमारा जो रोटर है उसमें परमानेंट जो मैग्नेट लगा हुआ रहता है वो घूमने का काम चालू हो जाता है। कभी कभी उल्टा भी हो सकता है कि रोटर की तरफ आपकी कॉइल्स नज़र आएगी आपको, और जो स्टेटर है उसमें आपको परमानेंट मैग्नेट नज़र आएगा। लेकिन ये ब्रशलेस है, वो भी डीसी है, ये एसी पे नहीं चलता, ध्यान रखने वाली बात है, ये डीसी पे चलने वाली मोटर है। अगर मैं एसी पे चलने वाली मोटर की बात करूं तो है परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर। इसकी डिटेल समझने से पहले जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने ऑनलाइन में भी बहुत सारे कोर्सेज चालू कर दिए, जिसमें मोटर रिवाइंडिंग हो गया, होम अप्लायंसेज रिपेयरिंग हो गया, सोलर पावर हो गया, लैपटॉप रिपेयरिंग, कंप्यूटर रिपेयरिंग, वायरमैन, कंप्यूटर की बेसिक सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग, डीटीपी, एनिमेशन, रोबोटिक्स, नोड एमसीयू, लोरा, पाइथन जैसे कई सारे अनगिनत कोर्सेज चालू कर दिए। ये सब कोर्सेज करने के लिए केवल मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करना है। ऐप का नाम है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग। ये आपको गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। अधिक जानकारी चाहिए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए, तो मैं पूरी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। जो अभी देखते हैं हम लोग परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर। परमानेंट मैग्नेट का मतलब होता है इसके अंदर ऐसी कोई चीज़ है जिसमें परमानेंट मैग्नेट लगा हुआ है। जैसे आपने ब्रशलेस डीसी मोटर देखे थे, उसी तरीके से यहाँ पे भी देखो, रोटर के ऊपर आपको परमानेंट मैग्नेट लगाए हुए नजर आ रहा है। ओके, और जो स्टेटर रहता है जिस पे आपको कॉइल का वाइंडिंग नजर आ रहा है, हालांकि थोड़ा सा महंगा पड़ता है, और इसकी एनर्जी रहती है ना, धीरे धीरे कम होने लगती है, एफिशिएंसी उसकी कम होने लगती है। इसका रीजन है इसका मैग्नेट। ओके,
हालांकि बहुत अच्छी तरह से चलता है, लेकिन ये सिंक्रोनस है, ये उसका मेन फंक्शन है, सिंक्रोनस। सिंक्रोनस यानी कि जिस इसकी जो स्पीड रहती है, ताकत रहती है, वो काफ़ी हद तक ज़्यादा रहती है और इलेक्ट्रॉनिक फील्ड जो रहती है उसके बराबर ये काम करने का शुरुआत करती है, या उसके बराबर वो काम करती है, इतना फटाफट से काम कर लेती है। तो ये है हमारा परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर। आप जैसे यहाँ पे बता रहे हैं कि इज ब्रशलेस एंड वेरी हाई रिलेवेंट एंड एफिशिएंट ड्यू टू इस परमानेंट मैग्नेट रोट, इट हैज़ अ हाई टार्क। इसको स्टार्टिंग जो है एकदम हाई टार्क मिलता है। क्यों हाई टार्क मिलता है? अगर आपने 3 फेज इंडक्शन मोटर की बात सुनी रहेगी या समझा रहेगा, उसका वीडियो है मेरा ऑलरेडी, तो उसके अंदर मैंने बताया था कि स्टार्टिंग वो स्लोली होता है, उसके बाद वो तेज़ होना चालू करता है। इसका रीज़न मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग स्लो करने की जरूरत नहीं, स्टार्टिंग से ही टार्क उसका फास्ट रख सकते। क्यों? क्योंकि परमानेंट मैग्नेट है। समझ में आ रही है बात? और यहाँ पे रोटर जो रहता है ना, उसके ऊपर कोई वाइंडिंग वगैरह नहीं रहती है, वो परमानेंट मैग्नेट के हिसाब से ही जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रहता है उसके आधार पे शुरुआत हो जाती है। ये उसकी खासियत है, इसलिए फटाफट से उसको चालू कर सकते हैं। टार्क जो रहता है, स्टार्टिंग टार्क बहुत हाई रहता है इसका। ओके, आगे हम लोग बात करते हैं इंडक्शन मोटर, जो हमारी बेसिक, जिसको असिंक्रोनस मोटर बोलते हैं। ठीक है, असिंक्रोनस जिसकी जो स्टार्टिंग स्पीड बहुत ही कम रहती है। देखो यहां पे लिखा है ऑलवेज रन एट द स्पीड लोअर देन अ सिंक्रोनस स्पीड। सिंक्रोनस की स्पीड बहुत ज्यादा रहती है एज कंपेयर टू यहां पे असिंक्रोनस मोटर, जिसको हम लोग इंडक्शन मोटर के नाम से पहचानते हैं। इंडक्शन मोटर के अंदर बात करें तो क्या क्या होता है, उसमें भी स्टेटर रहता है, रोटर रहता है। स्टेटर में वाइंडिंग किया रहता है, रोटर के अंदर आपको इस तरीके से रोटर नजर आ रहा है, जिसमें स्क्विरल केज मोटर रहता है जनरली आमतौर पे। इसमें भी जब सप्लाई दिया जाता है एसी का, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये जो रोटर बार है उसके ऊपर भी मैग्नेटिक फील्ड का असर होने लगता है और ये रोटेटिंग करना चालू कर देता है। ये सिंपल वस्तु है, लेकिन इसके अंदर जब स्टार्ट होता है तो स्लोली स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के साथ में उसको जुड़ना है ना। अगर एकदम स्टार्टिंग से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हम लोग स्टार्ट फास्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें ये खाली बफरिंग होता है, मतलब खाली ऐसे हमिंग होते रहेगा, चलेगा नहीं। ठीक है, ये उसकी मेन खासियत रहती है। जबकि परमानेंट मैग्नेट में ये दिक्कत नहीं है, परमानेंट मैग्नेट मोटर में, ये इंडक्शन मोटर में दिक्कत होती है। उसके बाद बात करते हैं स्विच रिलैक्शन मोटर्स। ये रिलैक्शन मोटर्स का मतलब क्या, पहले समझ लेते हैं इसको, मतलब पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं उसके इतने समझते हैं। ठीक है, तो स्विच रिलैक्शन मोटर्स ऑपरेट बाय स्विचिंग करंट्स इन अ स्टेटर वाइंडिंग। याद रखिए, स्टेटर वाइंडिंग के ऊपर स्विचिंग करंट सप्लाई होता है इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन द मैग्नेटिक सर्किट फॉर्म बाय रोटर एंड स्टेटर। और थोड़ा डिटेल समझते हैं इसका। अभी आप ध्यान से देखिए, पहले यहाँ पे ये उसका स्टेटर है, स्टेटर में आप देख सकते हैं वाइंडिंग किया हुआ है, सिंपल। और ये उसका रोटर है, रोटर पर वाइंडिंग नहीं है, आपको इस तरह से देखो खांचे नजर आते हैं। समझ में आ रही है बात? और यही इसकी खासियत है। हालांकि ये खांचे कितने रहते हैं, अगर समझो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 स्टेटर की फील्ड है, तो उससे कम रहेगी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो 6 फील्ड आपको यहाँ पे मिलेगी आपको रोटर के अंदर। समझ में आ रही बात? ये क्यों ऐसा होता है मैं आपको समझाता हूँ। अभी आपने देखा रहेगा 3 फेज इंडक्शन मोटर में ऐसा कोई उपसा हुआ भाग नहीं था, उसमें मैंने बोला स्क्विरल केज था, करेक्ट? तो स्क्विरल केज होने की वजह से उसकी जो स्टार्टिंग ताकत रहती है, टॉर्क रहता है, कम रहता है। अगर मुझे टॉर्क को बढ़ाना है तो मुझे रोटर को इस प्रकार से डिजाइन करना पड़ेगा कि वो इंडक्शन यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है उसको फटाफट से पकड़े और आगे चालू कर दे, करेक्ट? तो यहां पे ये मोटर यही काम करती है। मैग्नेट नहीं है और वाइंडिंग भी नहीं है, ये सिंपल प्लेट्स है। ओके, तो इस वजह से इसके अंदर स्पीड जो रहता है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा हायर वो अचीव कर सकता है एज कंपेयर टू परमानेंट मैग्नेट। मतलब परमानेंट मैग्नेट से भी ज़्यादा स्पीड ये अचीव कर सकता है, ये इसकी खासियत है। परमानेंट मैग्नेट की भी स्पीड जो रहती है वो कंपैरिजनली फील्ड के साथ में घूमेगी, लेकिन ये उससे ज़्यादा घूम सकती है। क्यों? क्योंकि फील्ड को फटाफट से पकड़ेगी ना, ये उपसा हुआ जो भाग है इसकी वजह से फील्ड को फटाफट पकड़ने का काम चालू होगा, और यही उसकी खासियत है। दूसरी खासियत इसकी ये है कि ये कूल रहती है, ठंडा रहती है एज कंपेयर टू अगर मैं परमानेंट मैग्नेट मोटर की बात करूँ, आवाज़ भी ज़्यादा करेगा और वो गर्म भी जल्दी होगा, उसका गर्मी बाहर निकालने का रास्ता नहीं है। जबकि ये स्विच रिलैक्शन मोटर जो है वो एज कंपेयर टू परमानेंट मैग्नेट ये काफ़ी ठंडा रहता है। ओके, ये उसकी खासियत है। दूसरा, तो परमानेंट मैग्नेट से इसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी बहुत कम है, इसलिए ज़्यादातर केसेस में स्विच रिलैक्शन मोटर का प्रयोग होता है। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, क्या मालूम है? अगर इसमें समझो लोड बढ़ जाएगा ना, तब ये दिक्कत देगा।
लोड बढ़ने पर ये फेल हो सकता है या बंद हो जाएगा, इसका हमिंग होना चालू हो जाएगा, ये इसमें प्रॉब्लम है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका सॉल्यूशन है ये सिंक्रोनस रिलक्टेंस मोटर्स। ये एक एडवांस मोटर आप समझ सकते हैं। आजकल जो टेस्ला जैसी कंपनी है या बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जो इलेक्ट्रिक मोटर्स बनाती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाती है, उसमें ये वाली मोटर लगाते हैं। इसकी खासियत मैं समझाता हूँ, दिखने में तो ये इंडक्शन मोटर के जैसा ही है। इसका मतलब पहले समझा देता हूँ, मैं एकदम सरल भाषा में समझाता हूँ। रिलक्टेंस का मतलब पहले समझो क्या है। तो मान लो कि दो मैग्नेट है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, उसके बीच में मतलब ये उसका फील्ड बनाएगा, बराबर है, नॉर्थ एंड साउथ एक फील्ड बनाएगा। उसके बीच में अगर मैं कोई भी एक लोखंड का टुकड़ा लेके जाऊंगा, तो समझो टुकड़ा मैंने क्रॉस में रखा है, तो अट्रैक्ट हो गए, अपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर, तो ये एक दूसरे की तरफ खींचने की शुरुआत हो जाएगा। तो ये जो हिस्सा रहता है, जो खींचा हुआ जो रहता है, उसको बोलते हैं रिलक्टेंस। वो खींचा बोलते हैं रिलक्टेंस टार्क। अभी इतना समझ में आया? चलो, अभी होता क्या है कि जब भी परमानेंट मैग्नेट को या कोई भी एक लोखंड के टुकड़े को मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के बीच में लगा दूं, तो ये रोटेट होना चालू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मान लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है वो बहुत स्पीड से घूम रहा है, और उसके बीच में अगर मैंने एक कॉपर या एक लोखंड का टुकड़ा रख दिया, तो ये क्या घूम पाएगा? क्या नहीं घूम पाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को पकड़ ही नहीं पाएगा। ऐसा क्या खासियत है कि हमारा जो कॉपर या जो भी मतलब लोखंड का जो कंपोनेंट है जिसको हम लोग को रोटेट करना है, उसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स रहता है, और उस इलेक्ट्रॉन्स को ये फील्ड को पकड़ने में समय की जरूरत पड़ती है। इसके लिए देखो, मैंने आपको बताया कि हमारा जो इंडक्शन मोटर है उसको स्टार्टिंग में स्लो घुमाना पड़ता है। स्लो क्यों घुमाना पड़ता है? क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो उसको पकड़ सके, इसकी जो दिशा है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अनुसार वो खुद को सेट कर सके, उसको टाइम लगता है। इसलिए जो हमारा स्टार्टिंग का जो टार्क रहता है वो कम रहता है इंडक्शन मोटर के अंदर, फिर उसको फास्ट घुमाया जा सकता है, लेकिन स्पीड कम ही रखनी पड़ती है। थोड़ी भी स्पीड ज़्यादा हो गई या लोड ज़्यादा हो गया, ये अपना जो मैग्नेटिक फील्ड उसको छोड़ देगा और ये हमिंग करते रह जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन और एक कर सकते थे कि यहाँ पे आप बोल सकते कि सर ऐसा प्लस टाइप का हम लोग टुकड़ा लगा दे तो लोखंड का, तो यहाँ पे 4 मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी और चारों एक दूसरे से अट्रैक्ट हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि 4 फील्ड हो जाएगी अलग अलग। यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे भी नॉर्थ है, यहाँ पे मतलब नॉर्थ पोल होना चाहिए दोनों साइड, और दोनों साइड साउथ पोल होना चाहिए। इसका भी एक सॉल्यूशन है, अगर मैं इसको पूरा राउंड कर दूं तो आराम से पकड़ लेगा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। कहीं पे कुछ भी डाल दो वो अपने आप घूमने लगेगा। लेकिन जब ये राउंड रहेगा तो घूम नहीं पाएगा पूरी तरह से, उस समय हमें प्रॉब्लम आती है। ये बहुत ही अच्छा मैग्नेटिक फील्ड पे काम करेगा, लेकिन ये प्रॉपर्ली चल नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे सब जगह पे इक्वल है, यहाँ पे नॉर्थ है साउथ या दोनों जगह, दोनों यहाँ पे नॉर्थ साउथ सब जगह पे है, तो ये घूम पाएगा क्या? नहीं। यहाँ पे तो चलो एक टाइम पे घूम पाएगा अगर 4 फील्ड रहेगी तो, लेकिन अगर मुझे इस राउंड प्लेट को घुमाना है जो कि परफेक्ट है हमारे लिए, तो उसके लिए सॉल्यूशन है ये। अभी ये जो हम लोग ने जो मोटर की बात कर रहे हैं ना, उसके ऊपर जो रोटर रहता है ना, कुछ इस प्रकार से आपको नजर आ रहा है। ये एक्चुअल में इस तरीके का डिजाइन रहता है। पहले उसको डिजाइन इस तरीके का किया गया था कि जिसमें ऐसे छोटे छोटे प्लेट्स मिला के रोटर को बनाया गया था राउंड। अभी ऐसा नहीं यूज होता, अभी ऐसा ही होता है कि यहाँ पे पूरी प्लेट्स ही रहती है, यहाँ पे अलॉय स्टील की प्लेट्स रहती है, लेकिन उसमें इस टाइप के डिजाइन कट किए हुए रहता है। डिजाइन बनाई जाती है ना, वो इसके लिए बनाई जाती है कि हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है एग्जैक्टली ये जो प्लेट में से इस तरह से पसार हो सके। और ये एक बार ये बन गया तो समझो कि हैवी टार्क उसको मिलेगा, स्टार्टिंग टार्क उसको बहुत ही बढ़िया मिलेगा, साथ ही साथ उसकी जो स्पीड रहेगी ना वो बहुत ज़्यादा मिलेगी, और ये सिंक्रोनस रहेगा। समझ में आ रही है? सिंक्रोनस है ना, फील्ड के साथ में जो चलते रहेगा, फील्ड के स्पीड के अनुसार जो चलता रहेगा, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं सिंक्रोनस। रिलक्टेंस है ना, उसकी जो क्षमता रहती है, उसका जो मैग्नेटिक फील्ड रहता है उसके आधार पर चलना। ओके, तो यही खासियत है इस मोटर की, जिसकी वजह से पावर लॉसेस भी कम होता है और हमें परफॉर्मेंस एकदम हैवी परफॉर्मेंस मिलता है। ओके, ना ही परमानेंट मैग्नेट की यहाँ पे ज़रूरत है, ना ही मुझे वाइंडिंग करने की ज़रूरत है रोटर के अंदर ये, और नॉर्मल पे ही मेंटेनेंस, अगर ये दोनों नहीं है तो मेंटेनेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ओके, तो इसके लिए आजकल ये ज़्यादा मोटर्स चल रही है ईवी व्हीकल में खास करके। इसके बाद बात करते हैं एक्सेल फ्लक्स परमानेंट मैग्नेट मोटर। ये आजकल की जो लेटेस्ट एकदम ईवी व्हीकल्स अभी जो डिज़ाइन हो रही है वो इसके आधार पे हो रही है। हमारे जो 4 पहिए रहता है ना गाड़ी में,
ये चारों पहिए में इस टाइप की मोटर को लगाई जाती है। एक्सेल फ्लक्स, एक्सेल यानी खड़ी, स्टैंडिंग जिसको हम लोग बोल सके ना। अभी हमारी जनरली मोटर्स किस प्रकार की रहती है, तो आपने देखा मोटर की डिज़ाइन कुछ इस प्रकार से होती है, ऐसा स्लैंटिंग रहता है। और ये जो हो जाएगा एक्सेल यानी स्ट्रेट फॉर्म में आ जाएगा हमारी मोटर्स। तो ये है एक्सेल फ्लक्स मोटर। आजकल जो BMW एक EV व्हीकल बना रही है वो इसके ऊपर बना रही है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिज़ाइन बहुत ही इसका बढ़िया है। मैं पहले समझा देता हूं इसमें है क्या। आपका मोटर देखो इस तरीके से दिख रहा है। इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको परमानेंट मैग्नेट नजर आ रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट है, और बीच में इसके कॉइल्स है, बीच में वाइंडिंग है। तो इससे होता क्या है, परमानेंट मैग्नेट, ये दोनों जो है परमानेंट मैग्नेट के बीच में कॉइल होने के जैसे ही एनर्जाइज करेंगे तो ये गोल 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 घूमना चालू हो जाए। ऊपर का जो परमानेंट और नीचे का जो हिस्सा है वो गोल घूमना चालू हो जाएगा। बीच का स्टेशनरी पार्ट है और ऊपर वाला रोटेटिंग पार्ट है। ओके, तो इससे होगा क्या, मैं आपको देख सकता हूं, आपको यहां पे बताता हूं। इंडक्शन मोटर में क्या था कि हमारे जो वाइंडिंग रहती थी, बराबर है, जिसको रोटर की जो वाइंडिंग रहती है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता था और उसको लेकर हमारा रोटर जो है वो घूमता था। करेक्ट। इसमें आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड देखो कितनी बड़ी है, जबकि मैं एक्सेल फ्लक्स की बात करूं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इतना ही है, क्योंकि बीच में कॉइल है और आजू बाजू में परमानेंट मैग्नेट है। ओके, तो सोचो कि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कम लगता है तो उसका परफॉर्मेंस कितना हैवी रहेगा, स्टार्टिंग टार्क कितना हैवी रहेगा, स्पीड कितना हाई रहेगा, और गर्म भी बहुत कम होगा, और उम्र भी इसकी बहुत ज्यादा हो जाएगी। यही उसकी खासियत है। आप देख सकते हैं यहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है वो इतना ही बनेगा, इसमें से ही हमारा रोटर, तो हमारा जो लॉसेस है वो बहुत ही कम हो जाएगा। यहां पे लिखा है देखो, एक्सेल फर्स्ट इलेक्ट्रिक मोटर फीचर्स मैग्नेट दैट आर पोजिशन इन द प्लेट्स पैरेलल टू द कॉइल यानी कॉइल के आमने सामने, अलाउज देम टू जनरेट मैग्नेटिक फ्लक्स अक्रॉस द स्मॉलर रेडिएशन वॉल्यूम। बहुत ही कम रेडिएशन पे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स बनाती है। रिजल्ट इन डिक्रीज द मोमेंट ऑफ इंटीरियर और ओवरऑल मास ऑफ द मोटर। इसके लिए इसका जो मास्क रहता है, मास्क यानी इसका लंबाई रहता है, पौड़ाई रहता है, वो कम कर दिया। मतलब इसके लिए आप देख सकते हैं कितना पतला मोटर है, परफॉर्मेंस बहुत ही हाई है और साइज में एकदम छोटा। यही उसकी खासियत है एक्सेल प्लस परमानेंट मैग्नेट मोटर की। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये सब जो मैंने मोटर्स दिखाई बेसिक से लेकर एडवांस आपको समझ में आ रहेगी। आपको अगर कुछ मोटर के ऊपर एकदम बहुत डिटेल वीडियो चाहिए ना, तो मैं वो भी बना के आपको बता सकता हूँ। आप मुझे खाली व्हाट्सएप पे मैसेज डालिए तो मैं ज़रूर बना दूंगा। अगर आपको ऑनलाइन कोर्सेज करना है तो हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मुझे केवल हाई का मैसेज डाल सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ में। याद रखें, अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब के बटन दबा के बेल का आइकॉन दबा दीजिए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोज आएगा उसको नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।